आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हम लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के प्राचार्य विनय कुमार जी, इस विद्यालय के सचिव दिनेश कुमार जी और कार्यक्रम की खूबसूरती के साथ संचालन कर रहे सम्मानित शिक्षक अरुण सिंह जी, सम्मानित शिक्षक त्रिपुरारी प्रसाद जी, साथ ही हमारे साथ चल करके आए हुए तिल्हारा पंचायत के सम्मानित पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भाई धर्मेंद्र जी, हमारे साथ चल करके आए हुए सम्मानित अभिभावक उपेंद्र सिंह चंद्रवंशी जी, बड़े भाई जगदीश यादव जी, प्रमोद कुमार वर्मा जी, साथ ही इस मौके पर इस क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए आप तमाम अभिभावकगण, माताएं बहनें और इस विद्यालय के छात्र छात्राएं, साथ ही सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं गण, मैं सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज काफी खुशी का यह पल है कि आज 26 जनवरी को हम सभी लोग पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अभी हम लोगों के बीच सम्मानित शिक्षक वेद प्रकाश तिवारी सर भी उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूंगा कि जब भारत देश आजाद हुआ तो उस आजादी में हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, वीर शहीद अपने त्याग और बलिदान दिए और लंबे संघर्ष के बाद देश को आजाद करवाए। और जो हमारे पूर्वज थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एक सपना था कि हमारा देश काफी संघर्ष के बाद आजाद तो हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला यह देश में विधि व्यवस्था किस तरीके से बनाया जा सके, उसके लिए एक कानून की आवश्यकता थी। और उस कानून और नियम को बनाने के लेकर के डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारतीय संविधान का गठन किया गया। और जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो आज से 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को वह संविधान लागू किया गया। इस संविधान का ही देन है कि हमारे देश में कई समाज, कई कास्ट के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबका अपना हक अधिकार प्राप्त हो रहा है, तो संविधान का देन है। आज आप चाहे जिस क्षेत्र में है, जहां भी है, आपको अपना अधिकार प्राप्त हो रहा है तो संविधान की देन है। इसलिए हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि संविधान की हम लोग रक्षा करें और जो नियम कानून बने हैं उसका अनुपालन करें।
हमारे समाज में, हमारे देश में चाहे कोई भी लोग हो, सबको समानता के नजर से देखना है और सबको एक साथ लेकर के चलना है। इसी का सीख यह गणतंत्र दिवस हम लोगों को देता है। और चूंकि यह विद्यालय का यह प्रांगण है और यहाँ से जो हमारे समाज का भविष्य है उन्हें संवारने का कार्य किया जाता है। ये आज के बच्चों को समझने की दरकार है कि समाज के जो अगले भविष्य हैं वो आप हैं और आपके हाथ में है। हमारे बहुत से अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों ने अपना कर्म किया और इस देश को, इस समाज को यहाँ तक पहुँचाने का आपने कार्य किया, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जो जिम्मा है वो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के कंधे पर है। तो हमारा देश सही दिशा में तभी जा सकता है, समाज विकास तभी कर सकता है जब ये नन्हे मुन्ने बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे और वो उस योग्य बनेंगे कि वो अपने सही गलत की पहचान कर सके। अभी इस मंच से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि झांकी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, आज शिक्षा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों का जो ज्ञान है वो हमें स्कूल से ही प्राप्त होता है। आज आप कला के क्षेत्र में बेहतर करके भी अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी बन करके भी आप अपने समाज, इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं और अच्छे पढ़ाई लिखाई करके भी आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आपको जिस क्षेत्र में जाने की रुचि है आपको वो क्षेत्र चुनना है। और अभिभावक लोग से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे की जो प्रतिभा है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्षेत्र में जाने की प्रतिभा हो सकता है। ये पहचानने की जरूरत है और उसमें उन्हें मदद करने की जरूरत है। और सबसे पहले तो विद्यालय में शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हम पढ़ लिख करके एक सभ्य नागरिक बन सके। जब हमारे देश के हर एक नागरिक सभ्य होंगे तभी हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, विकास कर पाएगा। मैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस विद्यालय का जब ओपनिंग हुआ था और उसका नेतृत्व प्रिय भाई इंदल कुमार मेहता जी कर रहे थे, उनसे भी काफ़ी मेरी घनिष्ठता थी। इस बीच लगभग 2023 में इनके साथ घटना घटा और वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन हम लोगों को एक बहुत बड़ा सीख दे करके गए कि इंसान को कर्म से पहचान बनता है और हमें अच्छा कर्म करने की जरूरत है। उन्होंने अच्छा कर्म करने के लिए सोचा था और प्रयास किया था, उसी का नतीजा है कि उन्हें, उनके यहाँ धरती पे नहीं रहने के बावजूद भी हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग अच्छे कर्म करें, वही एक पहचान रह जाएगा। और आज के दिन हम लोग प्रेरणा लें कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के साथ भी हम लोग कंधे से कंधे मिला करके चले और उन्हें अपने साथ लेकर के आगे बढ़े, तभी गणतंत्र दिवस के मेन वसूल को हम लोग पूरा कर पाएंगे।
मैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे बहुत से बच्चे के भी होने हैं, उसका आनंद लेना है। मैं अंत में एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो कि बच्चों के भविष्य संवारने में लगे हैं, वो अपना दायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें और जो भी समय देते हैं उसको ईमानदारी पूर्वक यहाँ पर समय दे, मेहनत करें, ताकि ये छोटे छोटे जो बच्चे हम लोगों के बीच बैठे हैं, आप जो कार्य अपने लाइफ में अपने स्तर से नहीं कर सके, उस कार्य को, उस मुकाम को आप इस बच्चों के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो एक शिष्य की सफलता में सबसे बड़ा अगर योगदान जो होता है वो एक गुरु का होता है, और सबसे बड़ी उपलब्धि गुरु का ही माना जाता है। इसलिए ये जो बच्चे हैं उनके भविष्य संवारने में अपना 100% योगदान दें। और मैं तो कहता हूँ कि धरती का अगर सबसे नेक कार्य कोई है तो किसी को ज्ञान बांटना है, और वो कार्य सौभाग्य से आप सभी सामान्य शिक्षकों को प्राप्त है। इसलिए आप इस कार्य को और बेहतर करें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल के पूरे परिवार को, विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए कि आप लोग इस गणतंत्र दिवस की महत्ता को समझ रहे हैं और इस गणतंत्र दिवस की महत्ता को बच्चों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में इतना भव्य कार्यक्रम आपने रखा है, इसके लिए मैं पुनः एक बार विद्यालय परिवार को बधाई देते हुए, आभार प्रकट करते हुए, और विशेषकर प्राचार्य विनय कुमार जी को कि आप जिस पौधा को यहाँ पर लगाए हैं इसको और आप फैलाने का कार्य करें, विकास करने का कार्य करें, और हमारे इस प्रखंड के जो भविष्य हैं उनको आप संवारने में अपना योगदान देते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अभी आप लोगों के बीच आप सबों को संबोधित कर रहे थे प्रखंड कुटुंबा प्रखंड प्रमुख भाई धर्मेंद्र जी। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके विद्यालय परिवार को समर्पित किया है। इसके लिए विद्यालय से जो आपका ऋणी रहेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन एकेडमी के संचालक वेद सर को, जो काफी चर्चित शख्सियत हैं और इन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके विद्यालय को दिया है। इसके लिए विद्यालय इनका सदैव ऋणी रहेगा। मैं विद्यालय संचालक विनय सर से आग्रह करता हूं कि इन्हें माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें और देवेश जैन सर अंग वस्त्र देकर इन्हें सम्मानित करें। आइए तालियों से जोरदार इनका स्वागत करें वेद सर को। चिर परिचित चेहरे, और मैं वेद सर से आग्रह करूंगा कि अपना बहुमूल्य शब्दों से बच्चों को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग का शब्द बहुमूल्य नहीं होगा, जहाँ समझते जो माहौल है एकदम कल्चरल माहौल है। पूरे देश में ये गणतंत्र दिवस की लहर दौड़ रही है, सब जगह खुशी का जश्न है। फिर भी अपने बीच उपस्थित आज इस प्रखंड के तेज तर्रार और हम लोग के बड़े ही आत्मीय सम्मानित प्रमुख धर्मेंद्र कुमार जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। और समय में चूँकि ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए जितने भी दर्शक दीर्घा में बैठे सभी हमारे गणमान्य लोग हैं, सबों को मेरा गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जिससे किसी भी, मैं भी चूँकि एक विद्यालय का संचालक हूँ
हमारी शोभा आप बच्चों से ही होती है। आप हैं तो हम लोगों का वजूद है। तो देश के कर्णधार हमारे प्यारे बच्चे, आज एकदम मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं। हम समझ रहे हैं कल्चर एक्टिविटी के लिए बच्चे ललायत हैं। हम लोग का चेहरा देख रहे हो, लग रहा है कहाँ से बीच में बाधा बनने आ गए। फिर भी मैं चंद पंक्तियाँ आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए कहूँ। ये हम लोग जैसे छोटे छोटे विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण में हमेशा लगे हुए रहते हैं। कई परेशानियों का सामना करते हुए, कई बाधाओं को झेलते हुए इन बच्चों को इनके उन्नत शिखर पे पहुंचाना हम लोग का बड़ी जवाबदेही होती है। लगे हुए हैं हम आजभट पब्लिक स्कूल के संचालक और इनके कदम में कदम मिलाकर चलने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं उन्हें भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति, क्योंकि आप शिक्षक शिक्षिकाओं के मेहनत से ही विद्यालय अपनी ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप शिक्षक शिक्षिकाओं को भी बहुत बधाई। आपने इतना अच्छा जो कार्यक्रम का संयोजन किया है, इसके लिए बधाई। और मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा कि कथानक व्याकरण बनकर सुखद स्वच्छंद हो जाए। कथानक व्याकरण बनकर सुखद स्वच्छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे मालिक मैं तुझसे मांगता हूँ यह। मेरे दाता मेरे मालिक मैं तुझसे मांगता हूँ यह। और अंतिम पंक्ति यदि आप लोग को अच्छा लगे देश के लिए तो ताली बजाइए। अंतिम पंक्ति में मेरे मालिक मेरे दाता मैं तुझसे मांगता हूँ यह। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये ईश्वर से कामना करते हैं कि जितने भी हमारे छोटे बच्चे नौनिहाल बच्चे सभी विवेकानंद बने, झांसी की रानी बने और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वेद सर को।